दूसरी ओर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियों और रूपरेखा की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की चार्टर प्लेन क्रैश की घटना पर दुख भी जाहिर किया। रिपोर्ट देखें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियों और रूपरेखा की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत 1977 में हुई थी और अब ये 39वें संस्करण में प्रवेश कर रहा है। हर साल इस मेले के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। 31 जनवरी को मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार मेले के लिए मेघालय और उत्तर प्रदेश को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। पिछले साल जहां 40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, वहीं इस बार 50 से ज्यादा देशों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मंत्री ने कहा कि मेले में स्टॉल लगाने वाले कारीगरों और व्यापारियों को न सिर्फ आर्थिक लाभ होता है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर भी प्राप्त होते हैं। ये मेला कलाकारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त मंच है और विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। मेले में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन, लोक कलाकार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और गुरदास मान भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बार मेले की थीम लोकल टू ग्लोबल रखी गई है और इसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई, इसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और अब की बार का सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के नाम से इसका टाइटल रखा गया है। और जिस तरह से हमने पिछली बार 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने के पास सारी फीडिंग आई होगी, फीडबैक भी पूरा आया है कि जिस तरह से इसकी सुंदरता और छटा दिन पर दिन हर साल बढ़ती जा रही है। अरविंद शर्मा ने बताया कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन इस बार टिकटिंग पार्टनर होगा। मेले में स्टॉल्स की संख्या बढ़ाकर 1200 से ज्यादा कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अलग मंत्रालय होने के बाद एक अलग बजट आएगा, एक ज्यादा बजट आएगा और उसी तर्ज पर जैसे कैपिटल में जो डेवलपमेंट है, आपकी रोड्स की, मेट्रो की, आरआरटीएस, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसमें और ब्रॉडवे से जो है हम इसमें उन्नति कर पाएंगे। वहीं यूजीसी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि सुझाव मांगे गए हैं और ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी अपने सुझाव दें। उन्होंने बताया कि पिछली बार 1500 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिन पर चर्चा की गई थी। मैं जो समझता हूँ अभी सुझाव मांगे हैं, मेरा ख्याल में फाइनल ड्राफ्टिंग नहीं है, अभी सुझाव मांगे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं अपना सुझाव देंगे। भाई उनको पसंद नहीं है तो सुझाव मांगे। मैं समझता हूँ कि लोगों की भावना के हिसाब से ही ये काम होगा। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा का विकसित भारत में विशेष योगदान हो, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि एनसीआर का अलग मंत्रालय बनाया जाए और उसका अलग बजट निर्धारित किया जाए। उन्होंने दोहराया कि बीजेपी संतों और महापुरुषों को सम्मान करने वाली पार्टी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।